अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। जाली और गैर मयारी अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्रियां असल में कत्लगाहें हैं और ऐसी कत्लगाहों के खिलाफ हर हाल में क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। आज फिर एफआईए की टीम पहुंची है एक ऐसी ही कत्लगाह पर। वो भाग गया जी ऊपर। वो साथ दीमक लगी दीवार। आप किसका बता रहे हैं क्या किया? जी बिल्कुल, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता ही। फैक्ट्री अद्वियात की जिसके अंदर जो है एफआईए की टीम अंदर दाखिल हुआ। वो भाग गया, वो भाग गया। पकड़ी। छापामार टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई और मुलाजमीन ने फरार होने की पूरी कोशिश की, मगर आज फरार होना इतना आसान नहीं था। वो भाग गया जी ऊपर ही आ रहे जो भागा। खासी बड़ी है फैक्ट्री है। वो देखें जरा, वो उसको वापस जो है रेंजर के एहलकार ने वापस बुलाया, जो फलांगा था दीवार। ये मेडिसिन बनती हैं जी। ये एक और भागे थे। हाँ माशाल्लाह। किधर भागे थे? सर जी मैं रिक्शे वाला हूँ। अच्छा, तो भाग क्यों गए थे रिक्शे वाले? भागे क्यों थे? सर जी मैं तो नहीं भागा। अच्छा, तुम ओह आइए। किधर भागे थे? नीचे ले आए, नीचे आगे बढ़ नीचे। ये लांगे थे जी, भागने की कोशिश की इन्होंने और नाकाम हो गए भागने में बेचारे। सिर्फ यही टीम नहीं बल्कि दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने वाला एक और मुलाजिम भी पकड़ा गया। ये वो जो भागा था वो किधर गया? वो इधर अंदर हैं, बाकी के पीछे। हाँ, एक पीछे वो जो जंप लगाया था वो भी पकड़ा गया। मैंने देखा, मैंने कैमरा में हाँ, वो पीछे अभी लेके खड़ा है आदमी दूसरा, शौकत। अच्छा, वो कहाँ से रास्ता है? वो पीछे से। चलिए जी। और ये मेडिसिन बनती हैं जी। इसमें अब क्या कुछ होता है ये आपके सामने है। ये लीजिए, ये कुछ सिरप बन रहा है और जितना कि साफ सुथरा ये सिरप है। और ये वो जिम्नास्टर है, ये सिरप सेक्शन है जी। ये साहब भागे थे। किधर भागे थे? बाहर। क्यों? ऐसे वो वापस क्यों आ गए? रखा। उसने गन सीधी कर दी थी ना तुम पे। नीचे से लगा दी छलांग, ऊपर से दूसरी पोजीशन से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे पोजीशन से इसने छलांग नीचे दूसरी मंजिल से इसने छलांग लगाई। दूसरी मंजिल से लगा दी। हाँ जी। क्यों बेटा? डर गए। डर किस गए थे? तो 2 नंबर काम होता है, गलत काम होता है। बताओ। मैं भी तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम 2 नंबर काम होता है। 2 नंबर दवाई देते हैं। अगर 2 नंबर बनती है तुम बताओ, तुम चले गए। मुझे नहीं पता 2 नंबर 1 नंबर। तो भागे क्यों थे? ऐसे ही। अगर ये बता देता तो उसको जाना है। बोलो। पता नहीं। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? मैं आज ही आया हूँ। क्या काम करते हो आज? भाई के साथ आया। करते क्या हो? कुछ भी नहीं, मैं घर रहता हूँ, अपना आइसक्रीम का काम करता हूँ। अच्छा, ये आइसक्रीम बनाने वाले जब अद्वियात बनाएंगे तो यही सब कुछ होगा। ये और ये इसके अंदर जरा देखिए कि क्या है। जरा ये देख लें कि जिसके अंदर मेडिसिन बनती हैं, इसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं। ये कैमरे की आंख आपको दिखाएगी। अद्वियात के नाम पर बंदे मारने का सामान तैयार करने वाले ऐसे अफराद को नकेल डालने के लिए ही तो ड्रग एक्ट में तरामीम की गई हैं। जाली अद्वियात तैयार करने वालों को अब 10 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। देखते हैं इस फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ तैयार हो रहा है। जैसे जैसे इस फैक्ट्री की जो है जांच पड़ताल कर रही है एफआईए, वैसे वैसे कमरे भी खुलते जा रहे हैं और रॉ मटेरियल और दीगर ऐसी चीजों के लिए एक और बड़ा स्टोर जो कि ये दूसरा स्टोर नंबर 2 ये है, जहां पर जो है खाली बोतलें अद्वियात बनी हुई
जो कि यहाँ पर रखी हुई हैं, कोई इनमें जो है तरीकाकार नहीं है कि ये गर्मी में पड़ी हैं, ये किस जो है माहौल में रखी गई हैं। ये आपके सामने है जी वो मेडिसिन्स, और इसके अलावा ये खाली बोतलें जितनी बड़े स्टॉक में यहाँ पर मौजूद हैं। खासा बड़ा पैमाने पर कारोबार किया जा रहा है यहाँ पर मेडिसिन्स का, लेकिन ज़रा इनकी हालत ज़ार आप देख लीजिए कि ये किस एटमॉस्फेयर में बनती हैं। वो तो आपको नीचे दिखाया कि सिरप किस तरह बन रहा है, कीड़े मकोड़े उसके अंदर किस तरह चल रहे हैं। और अब ये जो जगह है, इसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ नीचे टैबलेट सेक्शन में, जहाँ पर गोली तैयार की जा रही है। बज़ाहिर ये हर्बल है, जिसके नमूने यहाँ से लिए जाएंगे और लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे कि इसके अंदर एलोपैथिक तो नहीं कहीं डाली जाती, लेकिन बहरहाल इसके खिलाफ जो FIA ने कार्रवाई की है। और इन तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे कि एलोपैथिक या हर्बल, अगर हर्बल अद्वियात भी हैं तो वो किस माहौल में बन रही हैं। इस माहौल में मेडिसिन की तैयारी यकीनी तौर पर जुर्म है, मगर इस फैक्ट्री में जुर्म बड़े धड़ल्ले के साथ जारी था, और वो भी वसी पैमाने पर। किसी किस्म की कोई परवाह नहीं कि कोई चीज़ ढांप कर रखनी है नहीं रखनी है, उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। नीचे कीड़े मरे हुए हैं और उसके साथ साथ ये मेडिसिन बन रही हैं। ये साथ दीमक लगी दीवार, तो आपने भी कहा ना जो कीड़े मकोड़े मरे हुए जिस तरह पड़े हुए हैं, वो तो हर्बल में भी हो तो वो सही है। बर्तन जो है वो अभी लड़का जो है खाना लेने गया बाहर, ठीक है, अभी जो है ये सारे उसने वॉश करने हैं। जरा वो देखना, ये गद्दा साइड पर, और इसके साथ ये दीगर मटेरियल, रॉ मटेरियल, कंप्यूटर्स जिसके अंदर इनका रिकॉर्ड होगा, और ये खाली बोतलें। ये इसके साथ जी मालिक साहब का दफ्तर है, और इस दफ्तर के अंदर जो कुछ वो जो मेडिसिन बनाते हैं उन तमाम के सैंपल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर बनता है, किस तरह बनता है, वो तो हमने आपको कुछ दिखाया, कुछ दिखाएंगे। और ये जो है कुछ तस्वीर भी हैं, और ये गालिबन मालिक होंगे। FIA की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। लैब के लिए सैंपल लिए जा रहे थे कि इसी दौरान एक साहब फैक्ट्री के अंदर तशरीफ लाए और अपना तारुफ एस्मा यानी अल्टरनेटिव फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर करवाया, और साथ ही बताया कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं कि उनके किसी मेंबर के साथ ज्यादती ना हो। चलिए आए, मैं आपको एक छोटा सा विजिट करवा दूं कि जो है अगर आपने ये बात कही कि इनके किसी भी मेंबर के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए तो अवाम के साथ हो जाए उसकी खैर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको दिखा देते हैं। आए सर, वो किधर गया? ये सर ये सिरप सेक्शन है जी, सिरप सेक्शन। मैं गलत तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि क्या इसके अंदर तो काफी क्वांटिटी में है ना? जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल। बोतलों में पैक होगा या जिस तरह भी जो भी इसका प्रोसीजर है, इसे खुला छोड़ दिया जाए इस हालत में जहां पर ऊपर से कुछ भी गिर जाए। इसके अंदर बरसात का मौसम है, कुछ भी गिर जाए खैर। इसके ऊपर इनको एक फिल्टर क्लॉथ जो है वो इसमें ऐड होगी। जब ये मशीन चलती है जी, रिस्ट है, रिस्ट है। ये जर्रे जा रहे हैं ना सर? जी, ये जी, देखें ना, जी। ये जंग लगा हुआ है, ये सारा जी। ये खैर जब ये ऐसे ऐसे कांपेगी, ऐसे चलेगी ना, तो ये कुछ भी गिर जाए। आप अगर मुझे ऑपरेटर को बुलाएं जरा, इनसे ऑपरेटर तो सर है नहीं ना, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, अभी आपको और दिखाता हूँ। चलिए सर, अब इधर देख लें। मैं तो आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए सर, ये हम तो मिरर है जी। अब इसका बता दें क्या किया है। जी बिल्कुल, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। गंदगी, गिलासत और कीड़े मकोड़े देखकर इंसाफ को भी आखिरकार
एहसास हो गया कि वो जिन लोगों के मेहरबान बनकर यहाँ पर आए हैं उन पर मेहरबानी अज्ञात इस्तेमाल करने वालों से ज्यादती होगी। ये मुझे बता दीजिए, ये जिस तरह ये बाल्टी धो के रखी हुई है, ये ड्रम धो के उल्टा इसी तरह कर दिया गया है, बर्तन कहाँ पे धुलते हैं इनकी, ये कहाँ पर ये इसकी वॉशिंग एरिया, यू कैन से वॉशिंग एरिया। सर मैं आपको बता दूं कि इनके आपने इसका मैं विजिट ही नहीं ना किया। नहीं हमारा आप बताएंगे ये फैक्ट्री के इधर आओ क्या हो, वॉशिंग एरिया कौन सा? वॉशिंग एरिया कौन सा भाई? वॉशिंग एरिया जो हम किचन में ऊपर से है ना पाइप लगा के, ये जो आप बर्तन यहाँ पे कर रहे हैं ये कहाँ वॉश कर रहे हैं? स्टेंसिल्स जो है ये नहीं बताता, नहीं करता मैं। नहीं सबको मैं कार्रवाई तो जो होती है वो तो होती रहे। मैं आपको ना और भी विजिट करा दूं। ये टैबलेट सेक्शन में चलते हैं सर हम, जो बराह रास्त सिर्फ मुंह में जाता है, टैबलेट इंजेक्शन ये वो, इसका क्या करें सर? बेसिकली जो उसको छोड़ रहे हैं, आपको मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। ये पाउडर से ऐसे ऐसे करके छाना जाएगा, ठीक है ना सर? इसकी हालत लग रही है सर आपको कि कभी इसके अंदर कोई पाउडर, कभी कोई पाउडर, फिर कभी कोई पाउडर? क्या ये इनको इजाजत दे देनी चाहिए कि ये हर्बल अद्वियात? नो, नेवर। इसका बता दें मुझे सर, क्या आपको कभी ये धुली भी लगती है? नहीं। ये है जी वो सिरप बनाने का जो कि इन्होंने साफ कर लिया, साफ हो गया। अंदाजा करें जरा, ये साफ करवा दिया सर सेक्रेटरी साहब। सर कीड़े क्या खुद ही चले गए कहीं पे? जाए जानलेवा अद्विया जो भी बनाए वो काबिले माफी नहीं। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको माफिया नहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे देखिए, ये जो ये जी इसके ऊपर कहीं पर भी आप तो यहाँ पर जो वर्किंग करने वाले हैं उनके लिए कोई ग्लव्स वगैरह कोई ऐसी चीज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। क्यों बेटा आप करते हो यहाँ पे? हमें तो यही नहीं पता ये करता कौन है, कौन करता है भाई? ये आप करते हैं? आप करते हो तो तुम ग्लव्स का है तुम्हारे? एक मिनट ब्रेक बाद में करेंगे ना। अभी हमारी ब्रेक का टाइम होता है, ग्लव्स हमने उतारे हुए हैं। ग्लव्स लेकर आओ, ग्लव्स लेकर आओ। ग्लव्स ऊपर कहाँ पड़े हैं? ऊपर मैं लेके आता हूँ, हैं? ऊपर से मैं लेके आता हूँ। बेटा एक मिनट, ब्रेक नीचे हुई, ग्लव्स रखने ऊपर गए थे तुम? ग्लव्स उतार के हमने रख दिए थे ऊपर, जहाँ से हम लेते एक जगह पे ऊपर कमरे में जो आपने लॉक, कौन सा कमरा? जो लॉक तोड़ा था ना, अच्छा लॉक वाले कमरे के अंदर रख दिए, तो उसकी तो चाबी नहीं थी, तो वो खोला कैसे था? अंदर भी पड़े हैं सर जी लॉक। ताला हमने तोड़ा है, FIA ने ताला तोड़ा है, तो इनके पास चाबी थी नहीं, तो इन्होंने जब ब्रेक हुई थी तो वो ग्लव्स क्या कोई फजाई राब्ते के जरिए अंदर चला गया था सर? अब पूछे ना सर इससे। आप ये बताएं कि जो ग्लव्स हैं आप यहाँ पे अपने उस कमरे में कैसे चले गए? काला इलम तो नहीं जानते? बाकी जो कोई ऐसी कीमती चीज तो नहीं थी ना, आपने उसको ओपन रखा होगा, वो उसको ताले में तो नहीं रखा आपने? ताले में रख देंगे ताकि कोई लड़का और ना उठा खाए फूक ना दे। वो ग्लव्स जरा लेके आए ना, कौन से ग्लव्स हैं? ग्लव्स होते तो मिलते। ये लड़का झूठ बोल रहा था और फिर कुछ ही देर बाद इसका झूठ सामने आ गया। वो ग्लव्स की जगह क्या उठा लाया देखिए। ले जी, ये ग्लव्स हैं? नहीं ग्लव्स क्या होगा? अच्छा ये कैप है। मैं अगर सर मैं आपसे पूछ लूँ ना, हो सकता है कि नए जमाने में इस तरह के ग्लव्स आ गए हों। अब इस तरह की खुली हुई टोपी को लेकर आओ जिस पर तुमने आज सुबह ब्रेक से पहले काम किया था। ऊपर जहाँ पे रखे हैं वही ले आता हूँ। ऊपर कमरे में कितनी है? एक ही मैंने जो पहनी हुई थी वो है। वो खोल के ऊपर रखा है? हाँ जी, बाकी दूसरे लड़के की शायद जेब में वो अपने पास रख लेते हैं। अभी खोल के रखे। और ग्लव्स वो भी लेके आओ। ग्लव्स सर जी हमारे पास अभी नहीं थे, वो जो थे वो ही हमने फेंक दिए थे अभी नहीं। अभी तो तुमने कमरे में रखे थे यार। देखो शॉपर में सर जी नहीं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ग्लव्स है मेरे पास। फटे हुए दिखा दो मुझे। जो कूड़े वाला ले गया और ड्रम में कूड़े वाला भी लेके आया, ब्रेक से पहले कूड़े वाला भी आया सर। तो ये है वो मयार, ये है सफाई सुथराई का हाल। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। जमीर नाम की कोई चीज तो इन लोगों के पास रही ही नहीं, लेकिन इन्हें ये एहसास दिलाने और इनके इस जुर्म से पर्दा उठाने ही तो छापामार टीम यहाँ पर पहुंची है। कोई जुर्माना आप कर सकते हैं इनको? नहीं सर, सख्ती आपकी। जी जुर्माना जो है ना, मैंने आपको बताया 15 दिन जो है ना हम ये यहाँ प्रोडक्शन नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा है। आप 10 दिन के बाद आ जाए। नुमान फारूक। सबसे पहले आप देखिए इस कंडीशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, शीशे लगे हुए, रूम टेम्परेचर लगे, रूम टेम्परेचर पहले था 25 सेंटीग्रेड जी, उसके लिए भी बिल्कुल लागू होता है। आसम साहब क्या होना चाहिए रूम टेम्परेचर? और मेडिसिन जो बन रही है हर्बल वो इस एटमॉस्फेयर में बन सकती है?
ये एटमॉस्फेयर तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। आप देखें खिड़की खुली हुई है, यहाँ से डस्ट वगैरह अंदर आए और साथ ही उन्होंने सिर्फ फिलिंग टैंक पड़ा हुआ है, यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ सकते हैं। रूम टेम्परेचर जो है 25 सेंटीग्रेड है। एफआईए की टीम जूं जूं इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही थी, हालात मशकूक से मशकूक तर होते जा रहे थे। एक जानिब जो है एफआईए की टीम ने लस्को को भी इतला दी कि कुछ शक पड़ा कि शायद यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है। दूसरी जानिब डीसीओ साहब की टीम भी, इंस्पेक्शन टीम अमीर अली साहब यहाँ पर आए हैं उन चीजों को देखने जो कि अद्वियात जिनमें रखी जा रही हैं या बनाई जा रही हैं वहाँ पे कीड़े हैं। जैसे जैसे टीमें बढ़ना शुरू हुई, फैक्ट्री में मौजूद मुलाजमीन ने गंदगी को छुपाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसी गंदगी को जिसे कुछ देर पहले हमारे कैमरे की आंख देख चुकी थी। अमीर अली साहब, अगर यहाँ पर कीड़े शीड़े जिस तरह आए, मैं आपको विजिट करा दूं ताकि आप देख लें। ये है जी वो सिरप बनाने का जो कि इन्होंने साफ कर लिया, साफ हो गया है। अंदाजा करें जरा, ये साफ करवा दिया सर सेक्रेटरी साहब। सर कीड़े क्या खुद ही चले गए कहीं पे? सेक्रेटरी साहब को दिखाए ना यार, ये सर कीड़े किधर चले गए? नहीं इसमें थे, बिल्कुल थे। पहले जब कितने थे? ये तकरीबन थे कोई 20-25 होंगे। 20-25 कीड़े थे। लेकिन नहीं सर, वो छाननी वाला गायब कर देता है इन्होंने। वो जिससे टेबलेट्स छानी जा रही थी वो भी गायब हो गई है। सेक्रेटरी साहब वो भी थी ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे थी। कुछ मटेरियल जो मौजूद था, ऐसा तो नहीं वो आपने ले गए हो? नहीं, जो उसके जो आपने कार्टन्स पैक करवाए हैं उसमें तो नहीं रखा गया। कीड़े भी पैक कर लेना? नहीं, कीड़े नहीं, जो कार्टन्स में आपने कुछ मटेरियल पैक करवाया, सैंपल्स पैक हुए। 20-25 कार्टन थे ना, सैंपल्स पैक हुए। ये कीड़े किसने साफ किया है? छाननी अंदर पड़ी है, कीड़े ही साफ नहीं किए। तुमने साफ किया? कीड़े साफ किए। और वो छाननी कहाँ रखी है? दिखाओ जरा वो। ये है जी, मिल ही गई आखिरकार। अगर चा फैक्ट्री मुलाजमीन ने जुर्म छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मियाज़ साहब, फैक्ट्री के ऊपर रेड किया गया, डीसीओ साहब की भी टीम आई, डीसीओ लाहौर को फौरी तौर पर इतला भी कर दी गई है। एफआईए ने अब इस फैक्ट्री को जो नमूने लिए, इनका क्या किया जाएगा और इस फैक्ट्री के अंदर क्या काम होता रहेगा? देखें, डायरेक्टर एफआईए पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक फैक्ट्री है जहां पे हर्बल की आड़ में एलोपैथिक दवाइयां बन रही हैं। उस पे एक्ट करते हुए हम जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं हसन साहब, उनके साथ हमने यहाँ पे रेड किया और यहाँ पे आके चेक किया और काफ़ी सारी दवाइयाँ हमें यहाँ पे मिली हैं जो हर्बल मेडिसिन, बज़ाहिर जो उसका लेबल क्लेम है वो हर्बल मेडिसिन है, लेकिन एज पर इंफॉर्मेशन जो भी उसने हमें इन्फॉर्मर ने बताया कि उसमें एलोपैथिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट टेस्टिंग लैब जो पंजाब की है वहाँ पे हम भिजवाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अगर उसमें एलोपैथिक इंग्रेडिएंट्स निकल आए तो फिर इनके खिलाफ बाकायदा एक केस रजिस्टर किया जाएगा। अगर नहीं निकलता तो, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी गंदा माहौल था उन बर्तनों में जहाँ पे सिरप बनता है, मेडिसिन बनती हैं, वहाँ कीड़े चल रहे थे, तो उस बिना पे जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने इसको सील कर दिए। अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उसको डी सील करती है या उसको सील रहने देती है। जाली अद्वियात और स्पोरियस ड्रग्स के खिलाफ जो मुल्क गिर मुहिम शुरू की गई है उसे सिर्फ शहरों तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जाली अद्वियात की फरोख्त ज्यादातर छोटे शहरों और देहातों में होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में सेहत के मसाइल ज्यादा संगीन हैं और इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ब्रेक के बाद देखिए, मुल्तान में दिन दिहाड़े एक और खौफनाक वारदात। 6 डाकुओं ने दर्जनों अफराद को यरगमाल बना लिया। मुल्तान पुलिस डाकुओं से डरती है या साथ मिली है? मुल्तान पर होने वाली इस डकैती की वारदात में डाकुओं के चेहरे भी वाज़ेह थे, लेकिन पुलिस कुछ न कर सकी और डाकुओं का डर ऐसा खत्म हुआ कि वो दिन दिहाड़े मुल्तान के लारी अड्डा रोड पर लूटमार मचवाने पहुँच गए। दरअसल इस मुल्तान शहर को जो है कई दिनों से डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। पहले गनमैन को काबू किया 2 लोगों ने, लेकिन हमें 15 फोन करते हैं, कह रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हो आप, कौन हो, क्या है क्या? लारी अड्डा रोड पर होने वाली डकैती की ये वारदात 3 मिनट तक जारी रही।
जिसे जुर्म बोलता है कि इस वक्त मौजूद है मुल्तान के मेन लारी अड्डा रोड पर। मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही नहायत मेरा कैमरा में दिखा सकता है कि नहायत मसरूफ तरीन रोड है। दरअसल इस मुल्तान शहर को जो है कई दिनों से डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। आए रोज डकैतियों की वारदातें होती हैं और पुलिस की कारकर्दगी जो है वो जीरो है। पुलिस की कारकर्दगी जीरो है, जबकि डाकुओं के दिल से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और पूरे शहर में पड़ रहे हैं डाके पर डाके। वही तरीका वारदात जो वहाँ पे किया था। यहाँ पे सिराज एग्रो सर्विस बहुत बड़ी ज़रायत की जो है एक दुकान है और ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। यहाँ पे जो है गुज़िश्ता दिनों 6 डाकू नकाब पोश जो है वो यहाँ पे आते हैं। आप ऑनर हैं इसके? जी मैं ऑनर जफर महमूद मेरा नाम है। जफर महमूद साहब ये बताइएगा ये डकैती की जो वारदात हुई है जी जी कब और कैसे किस ये इतवार वाले दिन तकरीबन 1:08 का टाइम था। गाहक कितनी तादाद में थे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। यहाँ मौजूद सब लोगों के वहम गुमान में भी न था कि दिन दिहाड़े ऐसी वारदात हो सकती है। और अब देखिए वो मनाजिर जब मुसल्ला नकाबपोश डाकू ने धावा बोला। लोग आते हैं वो गनमैन को काबू कर जी पहले गनमैन को काबू किया 2 लोगों ने, फिर उसके बाद जो है तकरीबन 4 वो तकरीबन बराबरी सेम एक सेकंड के फासले से बाकी 4 भी आ गए। तो उन्होंने फिर अपना असला वगैरह निकाल के और जो है जैसे होता है मैं यहीं पे खड़ा था उस वक्त, ऐसे मैं इधर खड़ा था ऐसे जब उन्होंने गार्ड को पकड़ा। सिक्योरिटी गार्ड, दुकानदार और तमाम ग्राहकों को यरगमाल बनाकर दुकान के दूसरे हिस्से में लाया गया। ये है वो मनाजिर जब मुसल्ला डाकू तमाम अफराद को दुकान के दूसरे हिस्से में ले आए हैं और यूं तमाम अफराद को यरगमाल बनाने के बाद डाकुओं ने कैश से थैले भरना शुरू कर दिए। एक तरफ डकैती की वारदात जारी थी और दूसरी तरफ बाहर सड़क पर ट्रैफिक रमादमा थी। लोग गुजर रहे थे, दुकानें खुली हुई थी, लेकिन इन डाकुओं को कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। मार्केट के दुकानदार इन मुसल्ला डाकुओं के सामने और तो कुछ न कर सके, ताहम 15 पर इत्तला जरूर कर दी। यहाँ पे अगर फोन भी करो पुलिस वालों को वो भी घंटे बाद आते हैं। 7 बजे जब डकैती हुई मैं मौके पे देख के आया हूँ, वारदात होते हो सब कुछ होते हो, मैं 7 बजे का इनको कहा उनको कहा, लेकिन हमें 15 फोन करते हैं, कह रहे कहाँ से बात कर रहे हो आप, कौन हो, क्या है क्या नहीं। मैंने उसको भाई ने ऐसे करके डकैती हो गई। वो कहने लगे भाईजान आप पहले बताओ, बता के फिर उसके बाद में आएंगे। घंटा उन्होंने वैसे लगा दिया। पुलिस ने वही किया जो पहले दिन से करती आई है, ना वक्त पर पहुंचना था और ना वक्त पर पहुंची। और दूसरी तरफ डाकू ने अपनी कार्रवाई बड़े धड़ल्ले के साथ जारी रखी। लीजिए नोटों से थैले भर गए, लेकिन दूसरों की खून पसीने की कमाई पर अय्याशी करने वाले इन डाकुओं को रोकने कोई मुहाफिज नहीं पहुंचा। डकैती की वारदात जारी थी कि इसी दौरान एक और शहरी गलती से इस दुकान पर आ निकला। जैसे ही इस शख्स को पता चला कि यहाँ डकैती हो रही है तो उसने तेजी के साथ वापसी की राह ली, मगर अब देर हो चुकी थी। ये देखिए जब मुसल्ला डाकू इस शख्स को हाथ के इशारे से अंदर बुला रहा है। लारी अड्डा रोड पर होने वाली डकैती की ये वारदात 3 मिनट तक जारी रही। इस दौरान डाकुओं ने 11 से 12 लाख रुपया लूट लिया। ये देखिए डकैती की वारदात के बाद डाकू कितने आराम के साथ बाहर जा रहे हैं। इन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि 15 पर कॉल हो चुकी होगी। चंद गज के फासले पर मौजूद थाने की पुलिस किसी भी लम्हे पहुंचती होगी, लेकिन इनके तरीका वारदात और वारदात के बाद बड़े आराम और तहम्मुल के साथ जाने के अंदाज से साफ लग रहा है कि जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि पुलिस कभी इधर का रुख नहीं करेगी। और यूं मोटरसाइकिलों पर आने वाले ये 6 डाकू बड़े आराम के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। लीजिए डाकू सब कुछ लूट कर चले गए तो फिर मजमा लग गया। शहरी और दुकानदार इकट्ठे हो गए। ये हैं डकैती के बाद के मनाज़िर। खुदा खुदा करके पुलिस भी पहुंची ही गई। देखिए अब शुरू हो चुकी है तफ्तीश, वो भी नाम निहाद जदीद तरीकों से।
खबर टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चली तो सीनियर अफसरान भी जाग उठे। मौके पे आला हुकाम पुलिस के आए थे। जी उस वक्त तमाम यानी एसपी साहबान और डीएसपी साहबान, इसके अलावा सीपीओ साहब भी आए हैं यहाँ पर, और उन्होंने मौका शौका भी देखा है और उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह हम इसको जो है ना करेंगे। लेकिन ये है कि अभी काम जरा बड़े सुस्तवी से चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई स्पीडी काम हो ताकि इनका जल्दी से जल्दी कोई रिकवरी हो सके। जुन बोलता है कि टीम को देखते ही पुलिस ने फौरी तौर पर हमारा कैमरा बंद करवाया। कैमरा बंद करवाने के बाद भी मौसूफ कैसे बौखलाए हुए थे, देखिए। पूरे शहर में डाके पर डाके मारने वाला ये गैंग कब कानून की गिरफ्त में आएगा? मुल्तान पुलिस इस कदर बेबस और नाकाम क्यों है? ये इस वक्त मौजूद है पुलिस थाना शाहरुख आलम, जहाँ पे केस तफ्तीश हम अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई। पुलिस ने क्या तफ्तीश की है? जुन बोलता है कि टीम बस इसी सवाल के जवाब की खोज में थाने आई थी। ताहम जुन बोलता है कि टीम को देखते ही पुलिस ने फौरी तौर पर हमारा कैमरा बंद करवाया। कैमरा बंद करवाने के बाद भी मौसूफ कैसे बौखलाए हुए थे, देखिए। अगर आप सिर्फ इतना बता दें कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की कि पुलिस अफसर किसी तरह ऑन कैमरा बात करने पर राजी हो जाए, लेकिन ये साहब तो कैमरे से हद दर्जा डरे हुए थे और डर की वजह थी उनकी नाकाम कारकर्दगी। ये नहीं कह रहे कि आप कह रहे हैं कि मैं पकड़ लूं या पकड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है, बस यही की बात कर रहे हैं सर। क्या मेरे सामने बंदा जो बार ऐसी बातें जाती हैं, क्यों? अगर अभी हम गिरफ्तार करेंगे, शो कर देंगे या किसी ऐसी बात करते हैं आप जानने में नहीं, पर वही चीज़ें वो अगर बातों में पेश करते हैं मतलब की गिरफ्तार तो गिरफ्तारी की तरह पूछ रहे का बाद मैं आपको बताता हूँ उसमें 100% कामयाबी होगी। अगरचे इस पुलिस अफसर ने इस केस को लेकर 1% भी काम नहीं किया था, मगर हैरत की बात ये थी कि इन साहब ने जुन बोलता है कि टीम को बताया कि वो डाकों के करीब पहुंच चुके हैं और 100% कामयाबी यकीनी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस अफसर ने कुछ दिन कबल खानेवाल में मरने वाले 3 डाकों के बारे में भी दावा किया कि वो तीनों इस 6 रुकनी गैंग का ही हिस्सा थे। उनको बताइए 3 बंदों को मारेंगे खानेवाल, बाकी जब तक रिकवरियाँ होंगी या अदालत में चले जाएंगे, लेकिन तो इकट्ठा होने से इकट्ठा हो सर कोई तो सभी स्कूल में यहाँ तो दे दें, इसके बारे में बना दें। चाहे आप यही कहते हैं कि आए रोज डकैती के बाद आते हो क्या सिक्योरिटी प्लान हमने और साफ कर दिया सर, आपके इलाके में भी आवाज सारी दिन बढ़ गई है, वारदात ट्रेस होगी, वारदात तो होती रहती है, ट्रेस ना होना ये बड़ी बात, ट्रेस होगी वो भी आप सामने नहीं ला रहे नहीं या तो आप मेरी बात को समझते नहीं या नहीं समझिए आप। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को सामने लाएंगे कि अदालतों में ये रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये पुलिस वालों ने ये करती है, ये पुलिस वाले लेट काम कर मुझे ही नहीं करते हैं जो कुछ करते हैं, हम चाहते हैं मामला किसी को नहीं, हम चाहते हैं कि मुझे की बात। सर ये कैसे आप कह सकते हैं कि जो 3 मारे गए वो डकैती खानवाल में मखदूमपुर में जो मारे गए वो आप कैसे कह सकते वही लोग हैं? उनका जो नकाब पोछ थे उनकी एक चीज़ शनाख्त हुई है, गन शनाख्त हुई है, बाकी हर चीज़ मकसद एक चीज़ शनाख्त हुई है। उनके साथ वाले बंदे भी पकड़े गए ना, ठीक है, उनके साथ वाले बंदे भी हमारे पास। जी फिजा पुलिस थाना SHO शाहरुख आलम अकरम साहब ने कैमरा के सामना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन पहुंच चुके हैं डाकुओं को, लेकिन अब तक जो दुकानदार हैं, जो जफर साहब हैं, मुदई हैं, वो अब तक मुतमईन नहीं है। अभी उन्हीं का हमने बयान लिया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अभी हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया पुलिस की तरफ से, लेकिन पुलिस ने हमें भी एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि इंशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं और हम 100% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर आप पहुंच चुके हैं तो उनको तसल्ली क्यों नहीं हो रही? ये एक सवालिया निशान है। देखते हैं कि इनकी ये कोशिश जो है, ये उनकी कोशिश जारी है, कब ये रंग लाती है और कब ये मुल्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। कब
कब मुल्तान के शहरियों को तहफ्फुज मिलेगा? कब मुल्तान पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज का फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगी? कब घर और बाजार डाकुओं से महफूज होंगे? लूट मार का बाजार गर्म करने वाले आखिर कब पहुंचेंगे अपने अंजाम को? कौन देगा जवाब? अच्छा बुरा हर वक्त गुजर जाता है, वक्त का काम है गुजरना, मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। याद रहता है तो बस इतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arbynews.tv। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।